नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 15 जनवरी की खबरों पर। कोरोना से जंग जीतने के लिए बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गुरुवार देर रात्रि कड़ी सुरक्षा के बीच सहारनपुर से जिले में पहुंचने के बाद शुक्रवार को सीएससी कार्यालय से कोल्ड चेन स्टोर से 3 बूथों पर भेज दी गई है, जिसमें कोडाना सीएससी में LIR मशीन की व्यवस्था न होने के कारण वैक्सीन को शामली सीएससी में रखा गया है, जबकि जिला अस्पताल और कैराना सीएससी में वैक्सीन को भेज दिया गया, जहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे पूरे देश के लोगों के लिए अब वैक्सीन तैयार हो चुकी है। अब टीकाकरण के प्रथम चरण में सरकारी व प्राइवेट शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए गठित टीमों को प्रशिक्षण देने के साथ ही 2 चरणों में ड्राई रन के माध्यम से पूर्वाभ्यास भी किया गया। टीकाकरण के लिए जनपद में 14 केंद्र बनाए गए हैं। एक वायल में 10 डोज वैक्सीन है तथा गत गुरुवार देर शाम सहारनपुर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना वैक्सीन को जिले में भेज दिया गया था, जहां सीएमओ कार्यालय के कोल्ड चेन स्टोर में वैक्सीन को रखा गया। शुक्रवार को टीकाकरण कराए जाने के लिए वैक्सीन को 3 बूथों के लिए रवाना किया गया, जहां से जिला अस्पताल, कैराना सीएससी व शामली सीएससी में वैक्सीन भेजी गई। इसके अलावा कोडाना सीएससी में भी वैक्सीन को भेजा गया था, लेकिन कोडाना सीएससी में LIR की व्यवस्था न होने के कारण वैक्सीन को शामली सीएससी में रखा गया है, जो सवेरे शाम पुलिस की निगरानी में रहेगी। आगामी शनिवार को पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर VB ढाका ने शंकाओं व भ्रांति को दूर करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी पुस्तिका में जानकारी दी है कि उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन के लिए चिन्हित किया जाए। इन्हीं 3 समूहों में बांट दिया गया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा जो पहले से भी किसी रोग से ग्रसित है। इसके बाद अन्य आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। शामली के VBPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाई के एक दिवसीय शिविर में स्वयं सेवकों को कोरोना महामारी से होने वाले नुकसान व आर्थिक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। शुक्रवार को शहर के VBPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाई के तीसरे एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर मंजू मगन और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार व गिरीश नारायण यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मंजू मगन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से देश के लोगों को सामाजिक व आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कोरोना से पड़े प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने आगामी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गिरीश नारायण यादव ने छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व व जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रताप कुमार, डॉक्टर नीना चोपड़ा, डॉक्टर छवि नारायण सिंह, निर्भय सिंह, अरविंद कुमार, दीपक कुमार, नवनीत जैन आदि मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोरोना संकट काल में व्यापारियों को हुए आर्थिक नुकसान में केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन SDM सदर को भी सौंपा है। शुक्रवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने शहर के सुभाष चौक पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन SDM सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में देश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार की राहत जारी नहीं की। व्यापारियों के व्यापार लगातार कई माह बंद रहे और लॉकडाउन खुलने के बाद उनके सामने बिजली का बिल, बच्चों की फीस, बैंकों का ब्याज, GST, इनकम टैक्स आदि अनेकों समस्याएं खड़ी रही। उन्होंने कोरोना संकट काल के दौर में 3 माह अप्रैल, मई और जून का बिजली बिल माफ करने, बैंकों का ब्याज माफ करने, आवासीय वाहन लोन तथा वाहन लोन की EMI जमा कराए जाने की सरकार से जिम्मेदारी लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यापारी की पेंशन चालू की जाए, कॉमर्शियल विद्युत दरें घरेलू दरों के बराबर की जाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग, नरेंद्र अग्रवाल, महेश दीवान, रवि संगल, मनोज मित्तल, पंकज वालिया आदि मौजूद रहे।
बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्म दिवस बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन्म कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपकर आरक्षण खत्म करने जा रही है, जिससे देश का एससी, ओबीसी और अन्य वर्ग बर्बाद हो जाएगा। शुक्रवार को शहर के एमएसके रोड स्थित एक बारात घर में बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन जन्म कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी सुरेश कश्यप ने बसपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्ष कोरोना महामारी से देश के करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई और देश का किसान आज भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 50 दिनों से आंदोलन कर रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्म दिवस पर मिठाइयां न बांटकर जन्म कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने सबको सम्मान अधिकार दिया और सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज खुद देश को बेचने में लगे हैं। भाजपा सरकार ने उड्डयन विभाग, LIC, BSNL बेच दिया और आगे भी अनेकों सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वैसे तो संविधान के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अब वे षड्यंत्र के तहत सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपकर आरक्षण को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को 80 साल पहले वाला हाल कर छोड़ेगी, जिसके लिए सभी को सोचने की जरूरत है। आज भी सभी के पास वोट का अधिकार है, जो सबसे ज्यादा बसपा के पास है। उन्होंने कहा कि आगामी जिला पंचायत चुनाव में अपने मत का, अपनी ताकत का एहसास कराएं। इस दौरान बसपा जिला उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने बसपा कार्यकर्ताओं में किसानों तथा मजदूरों के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। मौके पर उन्होंने एमएलसी सुरेश कश्यप के हाथों से बढ़ती सर्दी से बचाव को असहाय लोगों को कंबलों का वितरण भी कराया। इस अवसर पर अरविंद झा, सुनील जाटव, सुशील डहरिया, हरपाल कश्यप, फारूक अहमद आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भी सर्दी का सितम जारी रहा। सवेरे से आसमान में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहन भी रेंगते नजर आए, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि दोपहर के समय आसमान से कोहरा हटा तो सूर्य देव ने दस्तक दी और लोगों को राहत मिल सकी। शुक्रवार सवेरे जब लोग घर से बाहर निकले तो आसमान में काले घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना हुआ। तेज गति से चलने वाले वाहन भी सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रही। सर्दी का सितम बढ़ने से शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। सवेरे बाजार भी देरी से खुले, जबकि लोग गर्म कपड़ों तथा अलाव का सहारा लेते नजर आए। दोपहर के समय आसमान से कोहरा हटा तो सूर्य देव ने दस्तक दी, जिससे लोगों को सर्दी से निजात मिल सकी। अधिकतर लोग धूप में बैठकर सर्दी से बचाव करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई सर्दी भी बढ़ती गई। सर्दी के बढ़ने से बाजार भी जल्द बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी व कर्मचारियों को ज्ञान मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और आगामी 3 दिनों में स्पष्टीकरण न दिए जाने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। शुक्रवार को जिले में कोरोना वैक्सीन की जानकारी करने के लिए पहुंची जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 16 जनवरी को लगाए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ड्यूटी रजिस्टर की जांच की तो उसमें से कई अधिकारी व कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी 3 दिनों में स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।